एक्टिव है, ठीक है ना। आ जाइए सभी बच्चे, क्लास स्टार्ट कीजिए सर जी एकदम। हाँ, रवि युद्धवंशी औरंगाबाद, याद स्टार्ट होगा भाई। और जो भी नए बच्चे मेरे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आते हैं तो पूरा वीडियो देखकर तो जाइए, ठीक है ना मेरे दोस्तों। स्टार्ट किया जाए। हाँ गुरुजी, स्टार्ट किया जाए, चलिए करते हैं स्टार्ट। आ जाइए सभी बच्चे। हाँ, आ गए कि शिवम चौबे, सही बच्चे आपस में कमेंट ना कीजिए। अब आइए, आपका क्वेश्चन खुल रहा है और आंसर दीजिएगा। सभी का नमस्कार, पढ़िए ध्यान से मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। अर्पित मिश्रा, सभी का नाम बताइए तो तुमने। देखो अगला आपके क्वेश्चन आ चुके, चलिए अब मारो आंसर। कौन बोल रहा था? आप ही से नहीं बोल रहे थे सर जी, ऑब्जेक्टिव लाइए, आ गया है, मारो। देखिए क्या है, निम्नलिखित में से लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। पहला क्वेश्चन है भाई, देखो जरा। हाँ आजा, पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? अभी बता रहे थे, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, इनमें से सभी। मारिए, डी इज राइट आंसर। कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? राष्ट्रीय जनता दल, आरजेडी। लोक जनशक्ति, समाजवादी पार्टी, एसपी सपा है मेरे भाई, एलजेपी। ये तो सही बात है। एक का क्या होगा भाई? एक का क्या होगा? सही आंसर है ना, एकदम सही आंसर मारे गुरुजी। एक का सी कौन मार रहा है रे? रोशन यादव। काहे हो भाई? खुशी कुमारी, डी होगा, डी इज राइट आंसर, डी इज राइट आंसर, ठीक है। देखो अगला, बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? ये क्वेश्चन बहुत बार आया है और बहुत बार आएगा कि बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था। मारिए आंसर, 2 नंबर का आंसर मारो, ए होगा गुरुजी। शिवम चौबे भाई, मेरे दोस्तों अब आंसर दिया करो भाई आपस में। तो पानी का कीमत में वृद्धि या जल का निजीकरण, 2 का क्या होगा? ए इज राइट आंसर होगा, बहुत अच्छा। रघुवंशम, शिवम चौबे, खुशी, गोपाल, मुस्कान मिश्रा, मुस्कान मिश्रा आंसर 2, शेख सलमान, ए होगा, बहुत अच्छा। पानी कीमत में वृद्धि, बोल याद रखिएगा, क्वेश्चन हमेशा आता है। थोड़ा सा अगला क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर, क्या है मेरे भाई? राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कोई भी राजनीतिक दल का मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा, चुनाव या निर्वाचन आयोग द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, संसद द्वारा। मारिए, आसान है, 3 का आंसर दो। हेलो सर, संजना शर्मा आ जाइए सभी। चुनाव आयोग द्वारा, बहुत अच्छा आंसर है। क्या है? चुनाव आयोग द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? अभी के बारे में, इसके बारे में बात किया जाए मेरे भाई तो बदल जाएगा। लोक जनशक्ति की पार्टी की चुनाव चिन्ह बदलेगा, अभी बदलेगा ना मेरे भाई। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। देखो ये बोल रहा है लालटेन है, तीर है, बंगला है, साइकिल है, लेकिन अभी क्या है बताइए? ये जो आर है और पशुपति पारस जी वाला है, ये दोनों का चुनाव चिन्ह कमेंट करिए तो सभी बच्चे, 4 का। हाँ 4 का कमेंट करो भाई। बंगला तो है, ऑप्शन के अनुसार बंगला है, लेकिन वर्तमान में क्या है? ऑप्शन में बंगला है, लेकिन वर्तमान में बताइए, वर्तमान में बताइए तो। हाँ बंगला, वर्तमान में बंगला है। हाँ झोपड़ी, आए रे भाई, वर्तमान में झोपड़ी है। कौन बच्चा सही मारता है देखते हैं। ये भाई जो लोक जनशक्ति पार्टी का जो है, अभी जानते हैं ना, चिराग पासवान इसके अध्यक्ष हैं। हाँ गुरुजी, और एक के पशुपति पारस जी हैं। और 4 का नहीं सर, नहीं जानते, लिख लो। ये एलजेपी रामविलास का हेलीकॉप्टर है मेरे भाई, हेलीकॉप्टर। क्या मेरे भाई? हेलीकॉप्टर है। और ये पशुपति पारस जी एलजेपी का है, क्या है? सिलाई मशीन है, सिलाई मशीन है मेरे भाई। क्या याद रहेगा? दोनों लिख लीजिए, लिखो एकदम, ये सब याद रखना है। हाँ हेलीकॉप्टर देखो दिया कौशल बाज, यस सर जी। शेख सलमान हेलीकॉप्टर है, हाँ किसका? चिराग पासवान। हाँ
ये एलजेपी रामविलास हेलीकॉप्टर है, और ये जो पशुपति पारस जी उसके चाचा जी हैं, चाचा तो है ही है, जिसके पेट में दांत होता है, सिलाई मशीन है। क्या है मेरे भाई? सिलाई मशीन है जी सर, याद रहेगा? अरे याद रहेगा ना भाई? हाँ गुरुजी याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस राज्य प्रांत में हुआ था? तारी विरोधी आंदोलन किस राज्य में हुआ था? कमेंट करेंगे सभी बच्चे। तारी विरोधी बताइए तो 5 का क्या होगा? आंध्र प्रदेश सही आंसर है। ये तारी विरोधी क्या था? वहां के स्थानीय लोगों तारी पीने के एवज में क्या बाहर कमाने नहीं जाते थे, तो गरीब तबके के लोग, तो उसके पत्नी ने तारी विरोधी का कि उस वहां के लेडीजों ने क्या किया? तारी विरोधी का आह्वान किया कि तारी नहीं पीने देंगे। ठीक है ना? ठीक है ना भाई? कोई दिक्कत ना गुरुजी। अगला देखो, अगला देखो क्या है? नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्यों से संबंधित है? नर्मदा के बारे में बात किया जाए तो किससे संबंधित है? कमेंट करिएगा सभी बच्चे। रोशन यादव, तुमको यही सूझेगा रे, तुम जादव हो के जितना भी जादव है ना, तो सबके घर आएंगे। नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्यों से संबंधित है? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। हम दूध पीते हैं, तारी हम नहीं पीते भाई। तुम क्या पीता है ये बताओ? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो ये बताओ नर्मदा मेरे भाई, तो नर्मदा पर सबसे बड़ा मूर्ति विश्व का है, बताइए तो कोई कमेंट करिएगा कौन? हाँ गुजरात। हाँ गुजरात में तो सबसे बड़ा मूर्ति है नर्मदा नदी पर। किसका मूर्ति है? कोई बच्चे कमेंट करिएगा तो। किनकी मूर्ति है बताओ? हाँ रवि तो उनसे पूछो तारी पीता है कि नहीं। ताड़ी, हाँ ताड़ी, बाजी बाजी, इसको बता ना ये ताड़ी क्या है? वाह ताड़ी, खुशी कुमारी यादव, ये कहां से यादव जी है रे? ताड़ी बारे में जानता है। चलो देखो, गांधी जी की रविंद्रवंशी गलत, गांधी जी गलत है। अब कोई बताएगा? गांधी जी गलत है। आपका पढ़ाने कैसे, आपका पढ़ाई बाजी शिवानी चौबे। अगला बताओ। दो, क्या डॉग दिया है रे? गोपाल। अरे गोपाल अभी तक तुम 3-4 दिन से किधर घूम रहा है रे? देखो, ये जो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मारिए ना, क्या होगा? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। 6 का तो सी होगा। 6 का क्या होगा? सी राइट आंसर। सर क्वेश्चन वही तो पूछ रहे हैं। ये जो मूर्ति जो है मेरे भाई, कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति ना है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है। लौह पुरुष जिसको बोलते हैं, कितना है? 182 मीटर है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है, समझे ना? ठीक है ना? कोई दिक्कत? अगला देखो, ये अगला क्वेश्चन ये क्या है? निम्नलिखित में से अब देखिए तो, अब साउंड ठीक हो गया, टेंशन लेने का नहीं है। अब ठीक है ना? देखो जरा,
अब ठीक है खुशी। देखो अब अगला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, देखिए क्या है। देखो, और जो भी नए बच्चे आते हैं पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अच्छा लगे तो एक बार शेयर कर दीजिए अपने भाई के लिए। ये साउंड ठीक है मुस्कान मिश्रा? ये बोलेगा कब? नो का आंसर दो। नो का क्या होगा भाई? 1998। नो का सी राइट आंसर, ठीक है ना। आगे देखो, बोला निम्न में से किस देश के में एक दलीय प्रणाली है? किसी देश के बारे में आपसे पूछेगा, किस देश में एक दलीय प्रणाली है, कमेंट करिएगा। किस देश में एक दलीय प्रणाली है? आप जानते होंगे बहुत अच्छे तरीके से। हाँ गुरुजी जानते हैं। ये बोल रहा है क्या? भारत है, चीन है, इंग्लैंड है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। क्या होगा? क्या होगा बता? चीन में क्या होगा भाई? एक दलीय प्रणाली कहाँ है? तो चीन में है। चलो अगर आगे देखो, कौन क्षेत्रीय पार्टी है? कमेंट करो। राष्ट्रीय जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। इनमें से कौन सा क्षेत्रीय पार्टी है? अब ये बताओ क्या मारेगा 11 का? 11 का क्या मारेगा भाई? यस सर जी, चाइना में। हाँ चाइना में, ठीक है। ये बोलेगा क्षेत्रीय पार्टी में बात कर रहा है तो राष्ट्रीय जनता दल होगा, आरजेडी होगा, ठीक। बहुजन समाज पार्टी होगा, बीएसपी होगा, फिर लोक जनशक्ति एलजेपी होगा, और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी होगा। भारतीय जनता दल है ना, इसमें 11 का कौन होगा भाई? आरजेडी होगा। अरे भाई, चलो मारो इसमें। जब का ये क्वेश्चन है मेरे भाई, ये लोक जनशक्ति पार्टी था, ठीक है ना। आगे देखो, अगला देखिए, निम्न में से किस किसने कहा कि धर्म को कभी भी राजनीतिक से अलग किया जाना नहीं किया जाना चाहिए? आचार्य विनोबा भावे, महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, राजेंद्र प्रसाद। तेरे का आंसर दो। तेरे का क्या होगा? बीजेपी नहीं होगा भाई। तेरे का क्या होगा? तेरे का तेरे का होगा मेरे भाई, महात्मा गांधी ने बोला। किसने बोला? महात्मा गांधी जी ने बोला। अगला, सूचना का अधिकार, मारिए मारिए इसको। सूचना का अधिकार संबंधित कानून है। सूचना का अधिकार संबंधित कानून कौन सा है? कमेंट करिएगा सभी बच्चे। 2005 में। अगला देखो, अगला, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? तुरंत बताए थे ना, किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? कमेंट करिए सभी बच्चे। तो सरकार को, न्यायपालिका को, संविधान को, राजनीतिक दल को, किसे कहा जाता है? राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। बहुत अच्छा गोपाल। रोशन यादव। आगे बढ़े का? हाँ गुरुजी। 16 के देखो, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई? आया ना क्वेश्चन। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के बारे में आपसे बात करेगा तो 70 में हुआ, 75 में हुआ, 77 में हुआ, 80 में हुआ। बताइए 16 का आंसर दो। आंसर दो भाई। ये बोलेगा भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? तो 1975 में, इंदिरा गांधी की सरकार थी, था ना भाई। हाँ ठीक है। देखो अगला, अगला है भारतीय जनता पार्टी का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाल किशन आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, राजनाथ सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। 1980 में पार्टी बना, ठीक है ना। देखो अगला, अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था और दिया था? नारा किसने दिया था? तो संपूर्ण क्रांति की बात किया जाए भाई, किसने दिया था संपूर्ण क्रांति? इंदिरा गांधी,
महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण। बताओ कौन दिया था? संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति, जयप्रकाश नारायण। तो बोलती क्या नहीं, बोला करिए। आगे देखो कौन दिया था? जयप्रकाश नारायण। श्रीलंका कब आजाद हुआ? तो 47 में, 48 में, 49 में, 50 में। तो श्रीलंका आजाद हुआ मेरे दोस्तों कब? कब आजाद हुआ? 1948 में। समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ? समता पार्टी के बारे में आपसे बात करेगा तो राष्ट्रीय जनता दल, बहुजन समाज पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी। समता दल की पार्टी की सरकार किस में विलय हुआ मेरे दोस्तों? 48, ठीक है। ये बोलेगा जनता दल यूनाइटेड। ये जो है किसकी पार्टी थी? ये नीतीश जी की। और एक पार्टी किसकी थी? वो शरद यादव की। दोनों पार्टी मिलाकर जनता दल यूनाइटेड यू हो गया। चलिए देखिए, बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? आया ना क्वेश्चन। बिहार में इधर देखो, बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो मारिएगा आंसर। हाँ देखो, छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? जयप्रकाश नारायण। किसने किया? जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो मेघा पाटेकर, सुंदरलाल बहुगुणा, विनोबा भावे, कैलाश सत्यार्थी। चिपको आंदोलन के प्रवर्तक बोलेगा तो कौन थे? चिपको आंदोलन के आंसर मारिएगा तो इसका, चिपको आंदोलन के प्रवर्तक आंसर मारिएगा मेरे दोस्तों। 22 का क्या होगा? हाँ, ये चिपको आंदोलन क्या था जानते हैं? अरे कहा कौन राज्य से संबंधित है बताइएगा तो। अरे अभी तो उत्तराखंड है, पहले वो उत्तर प्रदेश ही था। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? और सुंदरलाल बहुगुणा जो थे इसके प्रवर्तक। तो चिपको आंदोलन क्या था कि पेड़ कटाई से संबंधित है। आपसे बोलेगा चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो पेड़ कटाई से संबंधित है मेरे दोस्तों। किससे है? पेड़ कटाई से संबंधित है। हाँ, उत्तराखंड का गाढ़वाड़ जिला। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए, अच्छा ये बताओ भाई, ये जो मेघा पाटेकर है किकरा संबंधित है? वो मेघा पाटेकर बताइएगा। मेघा पाटेकर किससे संबंधित है? कमेंट करिएगा सभी बच्चे। मेघा पाटेकर किससे संबंधित है? जी सर जी, मेघा पाटेकर भाई, मेघा पाटेकर। ये तो पेड़ काटने से सुंदरलाल बहुगुणा है। मेघा पाटेकर है मेरे भाई, नर्मदा बचाओ आंदोलन। इकोनॉमिक्स होगा 2 दिन के बाद। 2 चैप्टर और है ये, ठीक है ना। बोलीविया किस महादेश का हिस्सा है? तो अफ्रीका का है, यूरोप का है, दक्षिण अमेरिका का है, एशिया का है। तो इसका आंसर मारो। बोलीविया किसका हिस्सा है? तो मेरे भाई दक्षिण अमेरिका का हिस्सा है। इकोनॉमिक्स आज हुआ ना मेरे दोस्तों। ये तीसरा चैप्टर है ना, 2 चैप्टर और है, उसके बाद चलेगा इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। अगला देखो, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय में होती है? एक दलीय व्यवस्था में, द्विदलीय व्यवस्था में, बहुदलीय व्यवस्था में। तो किस में? बहुदलीय व्यवस्था में। 24 का आंसर मारिए। किस व्यवस्था में? बहुदलीय व्यवस्था में, ठीक है, ओके, बहुदलीय व्यवस्था में। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या है देखो जरा। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? ये भी अभी जनता दल यूनाइटेड पार्टी का मुख्यमंत्री बिहार के हैं नीतीश कुमार जी। और कम्मा 15 साल पूरा करेंगे। का हो देखो कि 20 साल, 1992, 1999। तो 1999 हुआ था। इसका स्थापना कब हुआ था? 1999, याद रहेगा ना। यूनिक गर्ल मीनाक्षी कुमारी। बहुत अच्छा। आगे देखो, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस प्रकार लागू होते हैं? किस पर लागू होते हैं? दल बदल कानून के बारे में बात किया जाए मेरे दोस्तों। हाँ, एंटी डिफेक्शन राष्ट्रपति पर, सांसदों पर। किस पर होता है? 52वां संविधान संशोधन 1985 में लाया गया था मेरे भाई। कब? 52वां संविधान संशोधन कब? 1985 में ये एंटी डिफेक्शन लाया गया था। तो दल बदल कानून जो है मेरे भाई, कोई संसद अगर अकेला अपनी पार्टी को छोड़ता है तो उसका सदस्यता क्या हो जाएगा? भंग हो जाएगा।
ठीक है ना। आगे देखो, भारत में मतदान होने का न्यूनतम आयु कितना है? मतदान होने का 18 वर्ष है। कितना वर्ष है मेरे भाई? 18 वर्ष है। अगला देखो, 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ बताइएगा? 10 में, 14 में, 15 में, 19 में? 17वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ? कमेंट करिएगा। ये तो जानते होंगे। हाँ, बैग गुरुजी इतना लेट भाई। 17वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ तो बताइएगा? 15वीं और 17वीं। 15वीं और क्या है 17वीं? ये था मेरे भाई 2014 देखे होंगे। ये 16वीं लोकसभा चुनाव गांधी जी, सॉरी बाबू, मोदी जी का प्रथम बार सत्ता में आना, बीजेपी का प्रथम बार नहीं, मतलब मोदी जी के पार्टी में ऐसे तो आए हैं ये। और 1919 में कब 17वीं हो गया ना, ये हो गया 16वीं, ये 17वीं, फिर एक 18वीं भी हो ही गया, अब नहीं होगा 19वीं। ठीक है ना, पहले आए थे। अच्छा कोई बात नहीं, चलो देखो अगला। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? बहुजन समाज पार्टी कहेगा उसको बोलते हैं बीएसपी। अच्छा ये बताइए, बीएसपी का स्थापना तो कब हुआ? 1984 में गुरुजी। चलिए इसका चुनाव चिन्ह क्या है? बीएसपी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमेंट करिएगा सभी बच्चे। बीएसपी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमेंट करो सभी बच्चे। बीएसपी का चुनाव चिन्ह क्या है? बीएसपी का चुनाव चिन्ह क्या है ये बताओ। बीएसपी सर इसका फुल फॉर्म, बीएसपी का चुनाव चिन्ह क्या है? हाथी साहब, बहुत अच्छा पंकज। क्या है? हाथी। अभी इसका अध्यक्ष कौन है? तो मायावती ने हो। एलिफेंट, क्या बात है, तू बोल रहा है। एक गजब है, एक बोलता है गधा है गुरुजी। देखो गुरुजी ने गधा चुना, जी ने गुरुजी, अरे गुरुजी गधा रहेगा रे। किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी? किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी? ओके भाई, ठीक है ना। हेलो सर, हाँ मराठा के मिश्रा, इतना लेट भाई। बोलेगा जनता पार्टी की सरकार का गठन कब हुआ? मोरारजी देसाई बने, जगजीवन राम बने, तो कौन बने? मोरारजी देसाई बने, बताए थे भी। जनता पार्टी का सरकार के प्रधानमंत्री कौन बने? तो मोरारजी देसाई बने। अच्छा, उठाएगा अभी ऑफलाइन की इसके बाद, सॉरी सर। कर लेना शाम वाले क्लास। आगे देखो, बोलेगा भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी की बहुमत बनी? कांग्रेस पार्टी, जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, किसी पार्टी की भी नहीं। किसका बताओ? हाँ तब तो याद रहता है, जनता पार्टी 1977 में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो कोई बात नहीं, ये तो बात है। अगला देखो क्वेश्चन, ये बोलेगा 32 में 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? आया ना अभी, बोले 16वीं हो गया, 17वीं हो गया, 18वीं हो गया, 19वीं अब होगा। क्या भाई? 16वीं तो अभी बता रहे थे कि मोदी जी आए थे, मोदी जी आए थे। क्या होगा? हाँ 2014, फिर कब? 2019 और 2024 और 2029 होगा मेरे भाई, यही ना होगा? हाँ गुरुजी। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 81, 80, 1980 को लोग किया जाए। 33 का क्या होगा? 33 का मेरे भाई क्या होगा? 80 को लोग किया जाए। बहुत अब आंसर दे रहे, बहुत अच्छा, नमस्कार। अभी ये पढ़ाई पर थोड़ा सा जोर पहुंचा है, चलो जोर तो होना चाहिए। देखो अभी भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? मारो, मार दिया का। बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो कमल है, जो कि कीचड़ में खिलते हैं, कमल का फूल कीचड़ में। हाँ, ये बोलेगा हाथी किसका है? और हाथी और हाथी हाथ का पंजा नहीं बाबूजी, कांग्रेस। ये भाई देखो अगला, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? तो राजनीतिक दलों की नींव के बारे में बात किया जाए मेरे भाई मेरे दोस्तों, तो कहां पड़ी थी? ब्रिटेन में, भारत में, फ्रांस में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो याद रखिएगा, ब्रिटेन, इंग्लैंड, लंदन। 35 का मारो, क्या होगा?
देखो अगला अगला क्वेश्चन देखो जरा, चिपको आंदोलन का संबंध है, तो चिपको आंदोलन का संबंध किससे, मारिएगा क्वेश्चन। चिपको आंदोलन का, ये चिपको आंदोलन बताओ, 36 नंबर आंसर। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है, तो ये बताइएगा। चिपको आंदोलन बताए थे, हाँ गुरुजी, शराबखोरी से ना, स्वतंत्रता तेलंगाना राज्य से ना, पर्यावरण की सुरक्षा से, क्योंकि पेड़ की कटाई से संबंधित है चिपको आंदोलन। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में हुआ, 60, 70, 80 और 90। आप बताइए, दशक के बाद के बारे में बात किया जाएगा मेरे भाई, तो दशक क्या होगा, जनता का आक्रोश 37 का आंसर। दशक का बात किया जाएगा तो कौन सा आंसर होगा, 1970 के दशक में। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, 35 का क्या होगा, 20 राइट आंसर, 1970 के दशक में। आगे देखो अगला क्वेश्चन, देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1975 ईस्वी भारतीय राजनीतिक पार्टी में किस लिए जाना जाता है, तो 1975 में जानते हैं ना, आपातकाल, इंदिरा गांधी की सरकार और आपातकाल। इस वर्ष आम चुनाव हुआ था, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, देश के अंदर आपातकाल लागू हुए थे। डी इज राइट, सी इज राइट आंसर। 38 का क्या हुआ भाई, हाँ, देश के अंदर आपातकाल 1975 में, देश के अंदर आपातकाल। आगे देखो, नर्मदा बचाओ आंदोलन देखो आ गया, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है, ये नर्मदा बचाओ आंदोलन कौन थे मेरे भाई, तो मेघा पाटेकर, टाटा लेके मिश्रा, ऋथिवराज, हाँ गोपाल, आंसर तो सभी भाई। ये बोलेगा आप, चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ, बिहार से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, उत्तराखंड से। ये बोलेगा नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे, शिक्षा से, भ्रम से, उर्वरक से, किससे, 39 का आंसर दो, पर्यावरण से। क्योंकि ये जो मेरे भाई नर्मदा बचाओ आंदोलन था, नर्मदा नदी पर जो बांध बन रहा था, उससे बहुत उस क्षेत्र के एरिया के पूरे डूब जाते थे भाग, उसी के कारण ये नर्मदा बचाओ आंदोलन का आह्वान किया गया। अगला देखो, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई, राजस्थान से, दिल्ली से, तमिलनाडु से, बिहार से। तो कहां से हुई, राजस्थान से। लागू लेकिन कहां हुआ, तो झारखंड में। 41 का आंसर देना भाई, 41 का क्या होगा, राजस्थान। सूचना का अधिकार कहां से, राजस्थान से। 2015 के विधानसभा चुनाव में बिहार में किस दल की सरकार बनी, 2015 के विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, तीनों मिलकर। बताइए, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस। 2015 में जानते हैं ना, 42 में। डाटा लेके मिश्रा, ओके भाई। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व मेघा पाटेकर ने किया, बहुत अच्छा। रिया कुमारी, साकेत कुमार। और जो भी नए बच्चे मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका अपना यूट्यूब चैनल अमित रंजन क्लासेस। अच्छा लगे तो लाइक करिए, एक बार शेयर कर दीजिए। आपका अपना यूट्यूब चैनल अमित रंजन क्लासेस। गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। अब तो इवनिंग हो गया भाई, नहीं अभी मॉर्निंग है। चलो अब देखो, कोई बात नहीं। ये निम्नलिखित में से देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, तो बोलेगा पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, ब्रिटेन। मारिए ना ब्रिटेन, डी लोग किया जाए, वही बात है। 43 का आंसर मारो, कहा होगा मेरे भाई, तो ब्रिटेन को लॉक किया जाए, ठीक है ना। अगला देखो, बोलता है लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है, 542, 544, 543, 545। बोलेगा लोकसभा में सीटों की संख्या, तो मेरे भाई 543 है। कितने मेरे भाई, 543 है, लेकिन अधिकतम बोलेगा 543 है, लेकिन अधिकतम बोलेगा तो 545 है। कितने मेरे भाई, 545, ठीक है ना। अगला देखो, अगला क्या देखो जरा, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है मजबूत, ढीली, कठोर, अति मजबूत। ये बोलेगा गठबंधन की सरकार के बारे में बात किया जाए मेरे दोस्तों, तो गठबंधन की सरकार की पकड़ जो होता है मेरे दोस्तों, ढीली होती है, क्योंकि सभी को देखना है, सभी को लेकर चलना है। तो क्या होगा, गठबंधन की सरकार जो होता है मेरे दोस्तों, क्या होगा, तो गठबंधन की सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है तो ढीली होती है। ये क्वेश्चन छपने वाला है। हेलो सर, हाँ मैक्स ने। जो भी नए बच्चे मेरे भाई, सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को लाइक तो कर दो मेरे दोस्तों। आपकी कमी है तो आप पूरा कर दीजिए। 15वीं लोकसभा चुनाव में पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी, बताओ। 46 का आंसर बताओ। उससे पूर्व बता रहा है मेरे भाई, उससे पूर्व बता रहा है। अभी तो 33% है, लेकिन उससे पूर्व कितना था, ठीक है ना, कितना था, इससे पूर्व बोल रहा है, देखिएगा
क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 15वीं लोकसभा चुनाव के लोकसभा के महिलाओं की संख्या, ये बोलेगा 15वीं लोकसभा चुनाव से पहले 10%। हाँ 10% है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखो अगला, अगला देखो जरा, अगला क्या देखो जरा, निम्नलिखित में से राजनीतिक दलों में कौन क्षेत्रीय दल है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, देखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, कौन सा होगा मेरे भाई? ये साकेत कुमार कौन है रे? ये बकलोल कहीं का, तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है रे? एकदम भाई से जन्मा है, बकलोल कहीं का, ढक ले लो साला, कहता है यार बकलोल गिरी करता है। माँ बहन तुम्हारे घर में है कि नहीं? बानर कहीं का, कोई लूरे नहीं रहता, कैसे क्या बताएं तुमको? अरे माँ बाप का ख्याल करो। अच्छा सुहान रे, माथा खराब करता है, कितना अच्छा आंसर दे रहा है, दूसरे को डिस्टर्ब करता है, बकलोल गिरी करता है। तो कितना अच्छा पढ़ाई, कितना अच्छा कर रहा है, अपने आप को समझता है। तो अरे तोर बहन के कोई बोलेगा की लगेगा बताओ? ये जो यहाँ कवियाड़गिरी करने आता है भाई, तुम गजब करता है। सॉरी, किसी का गर्दन काट दो, सर जी सॉरी, उसका घर वाला छोड़ देगा तुमको, गोली मार देगा तुमको भी। बकलोलगिरी करता है। राजनीतिक दलों में कौन सी क्षेत्रीय दल है? तो इसमें मेरे भाई मेरे दोस्तों क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी होगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी होगा, तृणमूल कांग्रेस होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस होगा। तो क्षेत्रीय पार्टी कौन होगा बताइए तो? तृणमूल कांग्रेस। कौन होगा मेरे भाई? तृणमूल कांग्रेस। इसलिए समझिए भाई, अपने आप को नमस्कार करते, प्रणाम करते, लेकिन हाँ अपने माँ बाप का भी ख्याल रखिए, अपने बहन का भी ख्याल रखिए। अरे अपने बहन के लिए शेर बनता है और दूसरे बहन के लिए गिदड़ बनता है, कुत्ता बनता है, बाकल कहीं का। निम्नलिखित में से राजनीतिक दलों में से कौन सी क्षेत्रीय दल है? भारतीय, ये तो हो गया ना, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस। चलिए आगे देखिए, राजनीतिक दल का आस है, तो राजनीतिक दल का आस क्या है मेरे भाई? अफसरों के समूह से, सेनाओं के समूह से, किसानों के समूह से और चुनाव लड़ना। तो ये बोलेगा व्यक्तियों के समूह से। कभी राजनीतिक दल किससे होगा मेरे भाई? व्यक्तियों के समूह से होगा। चलिए देखिए आगे देखो, बोलेगा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं है? तो चुनाव लड़ना राजनीतिक दल का कौन सा काम नहीं है? चुनाव लड़ना, प्राकृतिक आपदा में रहना, रह चुकना, अफसरों की बहाली करना, सरकारी की आलोचना करना। सरकार की आलोचना तो करेगा मेरे भाई, इसका जो काम क्या है? अफसरों की बहाली नहीं करता है। क्या 49 का क्या होगा? कमेंट करो, सी इज राइट आंसर। 49 का क्या होगा मेरे भाई? अफसरों की बहाली नहीं करता है, अफसरों की बहाली नहीं करता है, क्योंकि ये जो होता है मेरे भाई, हाँ आप ही सबने आगे चलकर बताइए, अफसर बनिएगा, डीएम बनिएगा, कलेक्टर बनिएगा, कोई भी, देखिए आप ही के जैसा प्रधानमंत्री बना है, हमारे जैसा ही कोई, अरे व्यक्ति तो वही ना है, एक माँ से पैदा आप भी लिए, वो भी लिया है, और अपने माता को अब गाली देते हैं, अपने पिता को, बताइए माता वही 9 महीना पाल कर रखा है, एक स्त्री ना है भाई, कौन है तुमको पालने वाला, पोसने वाला कौन है? ये बताओ पहले। गजब करता है। अरे प्यार करना है, अभी मत करो, अरे सभी को भी बहन मानो, क्या दिक्कत है? बहन तो सब हो सकती है, बहन सब हो सकती है, ठीक है ना? चलो देखो, मोदा निम्नलिखित में से राजनीतिक दलों में कौन क्षेत्रीय दल है? ये तो हो गया रे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस हो जाएगा। चलो आगे देखो, राजनीतिक दल का आस है, तो ये तो हो गया, फिर वही आ गया, अगला देखो, ये ठीक है, ये भी हो गया रे। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं है? तो ये बोलेगा ये तो हो गया, दलित पैथर्स के कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? तो दलित पैथर्स के काम कौन से संबंधित नहीं है? तो जाति प्रथा का उन्मूलन, भूमिहीन गरीब किसानों की उन्नति, दलित सेनाओं का गठन, औद्योगिक मजदूरों का शोषण। ये दलित पैथर्स की कार्यक्रम निम्नलिखित कौन सी नहीं है? 50 का आंसर मारो, आंसर मारो भाई, कितना अच्छा दे रहा था आंसर, औद्योगिक मजदूरों का शोषण, ठीक है ना? चलिए आगे देखो, अगला देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन देखो जरा, बोलेगा निम्नलिखित में से कौन सा विचार लोकतंत्र के राजनीतिक दलों में मेल नहीं
खाता है। राजनीतिक दल लोगों के भावनाओं एवं विचारों की जोड़कर सरकार के सामने रखता है। तो निम्नलिखित कौन सा विचार लोकतंत्र के राजनीतिक दलों का मेल नहीं खाता है? क्या राजनीतिक दल लोगों के भावनाओं एवं विचारों को जोड़कर सरकारों के सामने रखता है? एकदम सही बात है। बोलेगा राजनीतिक दल देश की एकता और अखंडता स्थापित करने का साधना है, ये भी सही है। देश के विकास के लिए सरकारी नीतियां में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करती है। ये आगे देखो क्या है, राजनीतिक दल विभिन्न वर्गों जातियों धर्मों के समस्याओं का सरकार का पहुंचाती है। सीज राइट आंसर 55 का मारो। 55 का क्या होगा? हाय सर, हाँ मीनाक्षी। और कौन है? विवेक रानी नाम है ना, भुला जाते हैं। 55 का आंसर मारो भाई। 55 का क्या होगा? समझ रहे हैं क्वेश्चन मेरे भाई? समझ रहे हैं क्वेश्चन? पहले क्या कह रहा है? ये बोला निम्नलिखित कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों में से मेल नहीं होती है? तो क्या बोला? सी नंबर, देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल का बाधा उत्पन्न करना। सरकारी नीति में कभी राजनीतिक दल बाधा कर सकते हैं? ये 55 का, ये भाई 55 का होगा सी रे, ये नहीं होगा। ये देखिए भारत की राजनीतिक व्यवस्था तो एक दलीय, द्विदलीय, पंचदलीय, बहुदलीय। मेरे भाई भारत की कैसी है? तो बहुदलीय है। कैसी है मेरे दोस्तों? बहुदलीय है। अगला देखो, डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार के गठबंधन का नाम है। तो मनमोहन सिंह के सरकार क्या है? राजद है, राजग है, राजद है, संपर्क है, कोई क्या है? राजग है। क्या है मेरे भाई? राजग। अगला देखो 58, वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है? ये वर्तमान के बारे में बात कर रहा है मेरे भाई। राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या कितनी है? 6। 58 का मारो तो कितने हैं? 6 है मेरे भाई। वर्तमान समय में भारत में मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दलों की संख्या कितनी है? ये तो बहुत है। 59 के मारो, 59 के मारो भाई, 59 का आंसर मारो। कितने हैं? तो 43 है। आगे देखो, भारत में दल बदल कानून, ये अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई। एंटी डिफेक्शन लॉ, ये 52वां संविधान संशोधन 1985 में मेरे भाई याद रखना, ये किस पर लागू होता है? संसदों पर और विधायकों पर। एंटी डिफेक्शन जो हुआ था मेरे भाई कब? तो 1900 रोले जो एंटी डिफेक्शन कब हुआ था? तो 1985 में 52वां संविधान संशोधन। कब मेरे भाई? 52वां संविधान संशोधन। याद रखिएगा किस पर लागू होता है? संसद पर और विधायक पर। संसद पर और किसके पर? विधायक पर। ठीक है ना? आगे देखो, ये देखो पहली बार भारत में केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार, बताए थे ना पहली बार भारत में गैर कांग्रेसी सरकार के बारे में बात किया जाए तो कब हुआ था? 2004 में, 89 में, ध्यान देना 1977 में। पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कब बना था? तो 1977 में। बहुत अच्छा। ऋत्विक राज, पंकज, यूनिक गर्ल और सभी बच्चे किधर गए हो? आगे देखो, भारतीय जनता पार्टी कब सत्ता में पहली बार आई? 70 में, 80 में, 96 में, 2000 में। तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात किया जाएगा मेरे दोस्तों। तो कब है? 80 में तो बना। सरकार में कब आया ये बता? सरकार में कब आया? तो याद रखिए कब? 1996 में। कब? 1996 में। ठीक है ना? आगे देखो, 15वीं लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ 2003, 2009, 2005, 2007। 15वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? तो 15वीं लोकसभा का चुनाव अभी बोले थे मोदी जी, कब हुआ था बताओ? 9। 15वीं कब हुआ? 9 नहीं, 9 नहीं, इतना 7, अंतिम 9। 15वीं 7 में, 2007, 9 में हुआ होगा। ठीक है सर, मारो। 9 में हुआ। कब हुआ? 9 में, 9 में, 7 में नहीं, 9 में हुआ। 9 हो गया 15वीं, 16वीं, फिर 17वीं, फिर 18वीं, फिर 19वीं, फिर 20वीं। होगा ना? आगे तुम देखिएगा, आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में उसे विश्व के किस देश में सर्वाधिक सहयोग एवं समर्थन मिला? इंग्लैंड, श्रीलंका, फ्रांस, भारत। कमेंट करो सभी बच्चे। 64 का। तो किसको मिला? भारत को।
ये बोलेगा बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में उसे विश्व के किस देशों का साथ मिला? जब बांग्लादेश आजाद हुआ मेरे भाई 1971 में, तो किसने साथ दिया था? तो भारत। प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। कौन थे मेरे भाई? इंदिरा गांधी। ठीक है ना? आगे देखो, भारत में आपातकाल की घोषणा लागू हुई थी कब? 25 जून। ये 25 जून 1900 कब? 75 को। 25 जून 1975 को, 76 को नहीं, 75 को। सी बी राइट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? हाथ का पंजा। आगे देखो, आगे बोलेगा भारतीय जनता पार्टी का मुख्य पर एक सिद्धांत है, क्रांतिकारी लोकतंत्र, बहुजन समाज, आधुनिकता, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। क्या है मेरे भाई? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। सर का मारिए, सर का मारिए। सही बच्चे, बहुत अच्छा। निम्नलिखित में से कौन सा दल सांप्रदायिक है? तो भारतीय जनता पार्टी दल, मुस्लिम लीग, जनता दल यूनाइटेड, असमंगत परिषद। ये बोलेगा इसमें कि निम्नलिखित में कौन सा दल सांप्रदायिक है? भारतीय जनता दल, मुस्लिम लीग, जनता दल यूनाइटेड, असमंगत परिषद। 68 का आंसर क्या होगा बताओ? 68 का बताओ क्या होगा, बताओ। अरे भाई कमेंट तो कोई करो। सर जी कमेंट देखबे करते, कत्ते करे कमेंट। 68 का बताओ भाई क्या होगा? हाँ, 68 का मुस्लिम लीग होगा। और स्थापना कब हुआ था? 1906 में मेरे भाई, 1906 में हुआ था। ठीक है ना? आगे देखो, आगे क्या है देखो जरा। वर्तमान में देश की सबसे बड़ी एवं पुरानी राजनीतिक दल पार्टी कौन है? लोग किया जाए, भारतीय जनता पार्टी। इनमें से कौन सा दल ऐसा है जो राष्ट्रीय दल की श्रेणी में नहीं आता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। क्या हो जाएगा? बीज राइट आंसर। बीज राइट आंसर। सिमरन रॉय, कांग्रेस। बहुत अच्छा। आगे देखो, अगला देखो क्या है। वर्तमान में देश की सबसे बड़ी एवं पुरानी राजनीतिक पार्टी कौन सा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। लोग किया जाए, निम्न में से कौन सा दल ऐसा है जो राष्ट्रीय दल की श्रेणी में नहीं आता है? जनता दल यूनाइटेड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी। क्या होगा? जनता पार्टी। 70 हो गया। देखो 71, इनमें से कौन? देखिएगा 71 भाई। हाँ, कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड। बोलेगा इनमें से कौन सा कारक कारक दलित पैथर्स के कार्यक्रम के संबंधित नहीं है? दलित सेना का गठन, ये तो होबे करेगा। औद्योगिक मजदूरों का शोषण से मुक्ति, ये तो होबे करेगा। दहेज प्रथा, भूमिहीन दमितों द्वारा जमीन की मांग। अरे भाई दहेज प्रथा 71 के मारो। 71 का क्या होगा? वही तो दहेज प्रथा। क्या है मेरे भाई? दहेज प्रथा। अगला देखो, बोलेगा भारत में 1974 में चलाए गए जन आंदोलन में किन किन वर्गों का समर्थन मिला? छात्र का, तो वकील का, जन, सभी का। किसका मिला भाई? सभी का मिला। कोई दिक्कत ना गुरु जी। आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। किस प्रधानमंत्री ने शासन काल भारत की आपातकाल की घोषणा हुई? अभी बताए थे। किस प्रधान? लाल बहादुर शास्त्री, नागुरु जी, मुरारजी देसाई, श्रीमती इंदिरा गांधी। कब? 1975। ये सब क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। अगर याद नहीं रखते हैं तो फिर तो भाई आप जानिए। अगला देखो, इनमें से कौन सा कथन सही है? सांप्रदायिक दलों पर लोगों को ज्यादा भरोसा नहीं है। दलों में अक्सर बड़े लोग नेताओं के घोटाले की गूंज सुनाई पड़ती है। सरकार चलाने के लिए बहुमत का होना जरूरी है। उपयुक्त में से सभी। लोग करिए 74 का। 74 का लोग किया जाए भाव मेरे भाई। क्या होगा? डी को लोग किया जाए। अब देखिए अगला, भारत में 1974 में चलाए गए जनसंघर्ष मूल कारण था लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना, बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, कानून और व्यवस्था की बिगड़ी हुई स्थिति। उपयुक्त में से सभी। इसका भी डी को लोग किया जाए। चलिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी? सभी बच्चे हैं ना तैयार? एकदम गुरुजी तैयार है।
ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आज जो क्लास देख रहे थे, सिविक्स का जो चैप्टर था क्या, तीसरा, और तीसरा चैप्टर क्या है मेरे भाई, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा। क्या इसमें अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछेगा, क्या छूटेगा? जिसे आप देख रहे भारत में 1974 में चलाए गए जनसंघर्ष, तो देख ही लिए ना, एकदम ऐसा पढ़िए। अगर आप अच्छे से पढ़ लेते, आपको क्या है, आप तैयारी जोर से करनी है। जोर से करने के लिए आप मेरे प्यारे बच्चों, आपको मेहनत करना होगा। जय श्री राम, बहुत अच्छा, राधे राधे। पढ़िए, अगर तैयारी अच्छे करने चाहते हैं तो पढ़िए। अगर हाँ, थैंक्स ऑल ऑफ यू, मिलते हैं अब। इतना लेट कशिशबाजी भाई, इतना लेट आई, पहले आई कि बाद में आई? क्लास को देख लेना, चलो ठीक है। हाँ, गेम तो ओवर होगा अब। थैंक्स ऑल ऑफ यू। कल मिलते हैं किसके साथ पता है आपको? लोकतंत्र की उपलब्धियां और लोकतंत्र की चुनौतियां, दोनों कल खत्म कर देंगे। लोकतंत्र की उपलब्धियां और लोकतंत्र की चुनौतियां, उसके बाद चलेगा मेरे भाई अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। ठीक है ना मेरे भाई? सभी पढ़िए मन से, अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए, और किसी के बारे में कुछ कहने से पहले कहा ऐसे करिएगा, कोई दिक्कत वाला है? सर थैंक्स, ठीक है, देख लेना। सभी को धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। मिलते हैं अब अगले क्लास में। जब तक के लिए पढ़िए, टेक केयर, अपने आप को समझिए और दूसरे को भी समझिए। ना तो ऐसा भाई आप आदमी हैं, पशु थोड़ी हैं। ठीक है ना? चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स ऑल ऑफ यू, टेक केयर।